जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज लेके आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लघु गणक, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं लॉगरिथम्स। दोस्तों, एक बोर्ड के हिसाब से देखा जाए तो कक्षा 10 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी 9th और 10th के लिए। वैसे तो सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन बोर्ड के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अधिकतर विद्यार्थी जो होते हैं लघु गणक की सवाल को देख के ही उसको अनदेखा कर देते हैं, उसके बदले में दूसरी सवाल कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, ये बहुत सरल है, सिर्फ समझने की देर है। अगर समझ जाओगे तो गारंटी के साथ करता हूँ कि आप लघु गणक की सवाल को पहले हल करोगे। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो देख लेते हो तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ठीक ना। चलिए हम कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों के हिसाब से एग्जाम्पल के तौर पे हम समझाने की कोशिश करूँगा, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है, अब देखिए, पहले मैं सूत्र के द्वारा बताऊंगा आप लोगों को, इसका फार्मूला बताऊंगा, उस पर एग्जाम्पल पे कुछ सवालें बताऊंगा, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, फर्स्ट जो है फार्मूला जो है लॉग ए, एक होता है आधार होता है, जिसको बेस अंग्रेजी में बेस कहते हैं, यम इंटू एन। इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला, इसको तोड़ोगे तो इसका फार्मूला लघु गणक के रूप में क्या बन जाता है? लॉग ए यम प्लस लॉग एन। ये आधार होता है। आधार का मतलब समझ रहे हो? जैसे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूँ, जैसे 1000, इसको लिख सकते हैं 10 गुणे 10 गुणे 10 लिख सकते हैं ना, तो बराबर होता है 10 पे पावर 3 लिख सकते हैं। तो ये 10 क्या हो गया? ये हमारा आधार हो गया। ठीक ना, यही यहाँ पे दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है। अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया है, समझो कि लॉग दिया है, यहाँ पे लॉग दिया है, तो हमेशा दोस्तों यहाँ पे हमेशा 10 ही होता है। ठीक ना, इसको हमेशा माइंड में याद रखना, इसको सेट करने ना, हमेशा 10 ही होता है। ठीक है, अब देखिए, पहले एग्जाम्पल देखेंगे। यहाँ पे इसका सूत्र है, मैं एग्जाम्पल के तौर बताता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए लॉग, यहाँ पे मान लो कि 3 गुणे 4 है। अब इसको लघु गणक के रूप में लिखना है, तो क्या करोगे? ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए लॉग 3 गुणे 4 है। एग्जाम्पल जो तुम्हारा फार्मूला है उसी के आधार पे बता रहे हैं। अगर यहाँ पे देखो आधार, यहाँ पे अधिकतर में आधार नहीं दिया जाता, जहाँ पे आधार दिया रहेगा वहाँ पे हम लिखते हैं। तो यहाँ पे लॉग दिया है, तो लॉग 3 गुणे 4 करते हैं। इसका विस्तार रूप में क्या है? लॉग यम प्लस लॉग एन। यम का मतलब ए, यम 3 हो गया और एन क्या? 4 हो गया। तो दोनों को जोड़ देंगे तो बराबर क्या होगा? इसके बराबर क्या होगा? लॉग 3 प्लस लॉग 4। यही उसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब तो समझ में आया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड पे होता है लॉग यम, इसको आधार दे दो, यम बटे एन। ठीक है दोस्तों, अब देखो लॉग ए यम बटे एन। अब इसका फार्मूला क्या होगा? इसका फार्मूला होगा, जहाँ पे बटे के रूप में हो, अगर एन ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाता है। यहाँ पे लिखोगे लॉग यम माइनस लॉग एन। ठीक है दोस्तों, ये फार्मूला इसका हो गया। अब इसका भी एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे यहाँ पे लॉग हो गया, लॉग 5/4 हो गया। ठीक ना, इसको लघु गणक के रूप में लिखना है। इसको क्या था, किसके रूप में लिखना है? लॉग के रूप में। तो क्या करोगे? यहाँ पे लॉग यम क्या आगे यम है, तो लॉग 5 माइनस 4 ऊपर जाएगा तो माइनस लॉग 4। ठीक है दोस्तों, ये हमारा लघु गणक के रूप में हो गया। अभी आगे बढ़ेंगे तो ऐसी सवालें आएगी, आपके बुक में ऐसी सवालें दिया गया है। ठीक ना दोस्तों, चलिए थर्ड पे देखते हैं, तीसरे पे। अब तीसरे पे दिया है लॉग एम पे पावर एन। ठीक ना, यानी लॉग एम पे पावर एन दिया है, तो इसका विस्तार कैसे करोगे? इसका होगा एन लॉग एम। ठीक ना,
यन लॉग यम, ये तो आधार है, ये तो ंग के नीचे आधार होता है, ठीक है ना। इस पे एग्जाम्पल देख लेता हूँ। जैसे मैं कोई दिया है सवांग दिया है लाग 7/5, ठीक है ना। अब इसका विस्तार कैसे करोगे? नहीं ये पावर है ना, 7 पे पावर होना चाहिए ना, 7 पे पावर 5, ठीक है ना। ये बटे के रूप में नहीं है, पावर के रूप में है, ठीक ना। तो 7 पे पावर 5 हो गया। तो इसका विस्तार कैसे करोगे? देखो यन लॉग के आगे यन आ गया है, तो इसका यन जो है इसके आगे आ गया है, तो यहाँ पे आगे क्या है, जो पावर वाला है वो आगे आ गया है, तो ऊपर 5 हो गया, 5 लॉग 7, ठीक है। समझ में आ गया ना। तो ये जो आपका जो सूत्र है उसी के आधार पे हम लिख दिए हैं, जो सूत्र कह रहा है उसी के आधार पर लिखे हैं, ठीक ना। एक लाख के रूप में, विस्तार के रूप में है, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया। चलिए अभी तो फार्मूला बता रहे हैं, इसके आधार पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी हल करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए, यहाँ पे लॉग 1, अगर log 1 दिया है तो इसका मान कितना होता है? 0 होता है, इसको याद रखना। अगर log 0 दिया है तो इसका मान कितना होता है? 1 होता है, ठीक ना। इन सबको याद रखना। अगर यहाँ पे log दिया है, log इसका आधार a दिया है, और सेम इसका log a है, जैसे a आधार हो गया तो इसको log a है, तो ये अगर दोनों सेम हो तो इसका मान कितना होता है? 1 होता है। जैसे मैं यहाँ पे log यहाँ पे 5 दे दिया, ये भी कितना है? log 5, तो बराबर कितना होगा? 1 होगा। ऐसे में 1 होगा। अब नीचे देखिए, log इसका आधार कितना दिया है? n दिया है और m दिया है, यानी log m बराबर कितना होगा? अगर इसका आधार n दिया है, सिर्फ इतना ही है, तो बराबर क्या होगा? इसके बटे के रूप में हो जाएगा, m बटे n हो जाएगा। ये फार्मूला है, इसको याद रखना, ठीक है। यहाँ पे log रहेगा, log m बटे n, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, log m बटे log n। इस पे कुछ एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे हो गया log, यहाँ पे 3 मान लो, यहाँ पे 4 है, log 4, इसका मान कितना होगा? तो इसका मान होगा बराबर log 4 बटे log 3। समझ में आया? चलिए ये तो सूत्र बताया, इसी के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करके देखते हैं, ठीक है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ आप लोगों को स्टेप बताना चाहता हूँ, क्योंकि इसी पे आधारित सवांगे हमारी आएगी। जैसे मान लो कि 2 पे पावर 5 है, बराबर कितना होगा? 32। समझो कि 32 हो गया। इसका गुणा करोगे तो कितना आएगा? जैसे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 1 2 3 4 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, कितना आ गया? 32 ही है। तो इसका मतलब हो गया 2 पे पावर 5 इक्वल टू 32। अब इसको दोस्तों क्या करना है? इसको हमें क्या करना है? लघुगणक के रूप में लिखना है। किसके रूप में लिखना है? लघुगणक के रूप में, लघुगणक के रूप में लिखना है। तो इसको क्या लिखोगे? सबसे पहले ये 2 क्या है? इसको आधार कहते हैं। ये क्या है हमारा? 5 क्या है? घात है, ठीक ना। इतना तो पता है ना। तो इसको लघुगणक के रूप में लिखने के लिए सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे log लिखो, log लिख दिया। उसके बाद आधार कहाँ रहता है? आधार नीचे रहता है, log के नीचे, यहाँ पे 2 लिख दिए, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं? जो घात रहता है बराबर के उधर चला जाता है, और जो उसके पास उधर अंक होता है वो उठ के log के पास आ जाता है, ठीक ना। इसका मतलब जो 5 है उठ के उधर चला जाए, बराबर के उधर चला जाएगा, ठीक ना। तो 5 उधर चला जाएगा तो कितना है? 32 इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे 32 हो गया, 32 और बराबर 5 हो गया। यही हमारा इसका आंसर हो गया, यानी लघुगणक के रूप में हो गया। अब दोस्तों इसको कैसे पढ़ेंगे? log 32 का, यानी 32 का लघुगणक कितना होगा? 5 होगा।
ठीक ना। 32 का गुणक कितना होगा, 5 होगा, यही आंसर हो गया। अगर दोस्तों समझो कि इस टाइप का दिया है, गुणक तो दे दिया है, अब उसको घातांक के रूप में लिखना है। अब इसको क्या करना है, उल्टा लिखना है ना। अब इसको घातांक के रूप में लिखना है तो कैसे करोगे। सबसे पहले दोस्तों याद रखना, आधार कहीं भी हो, आधार कहाँ है, 2 है, तो उसके 2 लिख देना, जितना भी हो 5 6 7 8 जो भी हो आधार हो वहाँ पे पहले उसको लिखना। उसके बाद बराबर के पास जो अंक हो उसको पावर कर देना, पावर कर दिया। उसके बाद जो अंक बचता है इसके बाद उसके बराबर के उधर कर देना। इतना तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक ना। अभी अभी इसी पे आधारित सवाल हैं जो आप लोगों को हल करके दिखाना है, ठीक ना। सिर्फ समझने की देर है, समझोगे तो आसानी से आ जाएगा। अब जैसे 2 पर पावर 5 का मतलब 32 ही होता है ना। अभी गुणक के रूप में क्या हो गया, log 2 32, इसका गुणक कितना 5 हो गया। चलिए हम कुछ प्रश्नों को हल करके देखते हैं, ठीक है, कुछ प्रश्नों को हल करके देख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, एक कक्षा 10 की बुक है, 6B प्रश्नावली 6B से लिया गया है, एक गुणक का चैप्टर है। यहाँ पे देखिए निम्नलिखित, नीचे जो लिखा गया है लघु गुणक के रूप में लिखिए। दोस्तों ये क्या है, घातांक के रूप में लिखा गया है, इसको लघु गुणक के रूप में लिखना है। पेपर में आता है, ऐसे ही आता है, इसको लघु गुणक के रूप में लिखना है। आ जाएगा ना। अब देखो ये तो लघु गुणक के रूप में होगा, उसके बाद नीचे क्या दिया है, घातांक के रूप में लिखना है, यानी उसका उल्टा। अब दोनों प्रश्न तो हल करने हैं, दोनों अभी प्रश्न अभी जो बताया था उसी पे आधारित है। चलिए एक करके देख लेते हैं। 5 पावर 3 इक्वल टू 125, 125। तो यहाँ पे दिया गया है, तो 5 पे पावर 3 इक्वल टू, ठीक ना, को लघु गुणक के रूप में लिखिए, लघु गुणक के रूप में लिखो, ठीक है दोस्तों। अब इसको लघु गुणक के रूप में कैसे लिखोगे, जैसे 5 पे पावर 3 इक्वल टू 125, इसको लघु गुणक के रूप में आप लोगों को लिखना है। अभी तो बताया था, अभी क्या बताया था, अभी इसका आधार क्या है, आधार क्या है 5, घात क्या है 3। तो सबसे पहले आधार को ढूंढो, किधर गया आधार, आधार कितना है 5। तो यहाँ पे लिखो लॉग, क्या लिखोगे लॉग, तो क्या लिखोगे 5 लिख दिए। उसके बाद घात जो है उठ के बराबर के उधर चला जाएगा और 125 एक घात के पास में आ जाएगा, लाख के पास में आ जाएगा। तो कितना होगा, लाख 125 बराबर 3 हो गया। यही दोस्तों आंसर हो गया, कुछ नहीं करना है, सिर्फ समझना है, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए दोस्तों सेकेंड सवाल, 4 पे पावर -2 इक्वल टू 1/16, इसको बता सकते हो इसका उत्तर कितना आएगा। बहुत ही सिंपल है, क्या करना है, कुछ तो करना नहीं है। इसका आधार कितना है 4 है, तो log 4 हो गया, तो log 4 हो गया। उसके बाद क्या है, 1/16 इधर जाएगा बराबर -2 हो जाएगा। बस कुछ करना नहीं है, यही तो है, सिर्फ समझोगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो आप लोगों को ये देख लीजिए, सवालें हल करके बताना है। ये जितने सवालें हैं आप लोगों को हल करना है। तो ये तो आ जाएगा ना। ये जो आखिरी सवाल है, जो ये क्या है आखिरी सवाल, इसमें कुछ भी नहीं करना है। आधार कितना है 0.01, तो यहाँ पर लाग आधार क्या लिखोगे 0.01, और ये क्या होगा लाग के पास आ जाएगा 10 - 6 हो जाएगा, इक्वल टू क्या बराबर के बाद 3 हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना है। चलिए हम दूसरी सवाल देख लेते हैं। ये क्या है, घातांक के रूप में लिखना है। एक बताऊंगा ऑटोमेटिक कर लोगे, ठीक ना। ठीक है दोस्तों, ये सवाल तो आगे लघु गुणक के रूप में आप कर सकते हो। प्रश्नावली 6B का है, अभी इसका उत्तर भी दिखा देते हैं। प्रश्नावली 6B, प्रश्नावली 6B का देखो, log 5 125 बराबर 3, हमारा उत्तर कितना log 5 125 बराबर 3 आंसर है, ठीक है दोस्तों।
चलिए अब दूसरा सवाल करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए घातांक के रूप में लिखना है। किसके रूप में लिखना है? घातांक के रूप में। नवगणक के रूप में दिया है, घातांक के रूप में लिखना है। सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पे लिखो घातांक के रूप में, घातांक के रूप में लिखो। घातांक के रूप में लिखना है, किसको लिखना है? यहाँ पे कितना है, log 3 1/81 इक्वल टू -4। तो यहाँ पे क्या है, log आधार 3 1/81 इक्वल टू -4। अब दोस्तों इसको घातांक के रूप में लिखना है। सबसे पहले क्या करोगे, अब देखो उल्टा हो रहा है ना, यहाँ पे आधार कितना है हमारा 3 है, यहाँ पे 3 उतारो। उसके बाद क्या हो, जो बराबर के बाद है वो क्या है, 4 है। ये क्या होगा, घात के रूप में हो जाएगा -4 इक्वल टू क्या होगा 1/81 बराबर के उधर चला जाएगा, 1/81 हो गया। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है ना। अब जैसे मैं इसको अब क्या है, लाख के रूप में लिखो, तो लाख के रूप में क्या होगा, आधार हमारा 3 है तो लाख 3 हो गया। ये 1/81 लाख के पास आ जाएगा, ये 4 उधर चला जाएगा। ठीक है, समझ में आया दोस्तों? आशा करते हैं दोस्तों आपको यहाँ तक अच्छी तरह से समझ में आ गया। ठीक है ना, यहाँ तक आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल में। ये क्या है, लवगणक ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे लवगणक, इसी सवाल में क्या रहा है, लवगणक ज्ञात करना है। सेम वही सवाल है, घुमा फिरा के आप लोगों को सिर्फ बता रहा है। अब देखिए 81 का 9 आधार पर लवगणक क्या होगा, 81 का 9 आधार। अब समझो कि हमारा कितना आधार कितना है, आधार 9 है। जब 9 है आधार हमारा, जैसे मांगा कोई आधार 10 गुणे 10 गुणे 10, आधार कितना हो गया, 10 पे पावर 3 है, 10 पे पावर 3 हो गया, तभी ना 1000 आएगा। ठीक ना। अगर हमारा आधार 10 दे दिया गया, आधार 10 दे दिया गया और ये क्या दिया है, 1000 दे दिया, 1000 पे 10 का कितना लवगणक होगा। ठीक ना, 1000 पे 10 का कितना होगा, 3 होगा ना। ऐसे ये है, आधार हमारा 9 दिया है, 81 पे आधार 9 पर, 81 का 9 पर कितना लवगणक होगा। दोस्तों आधार 9 दिया है तो यहाँ पे 81 क्या करोगे, 9 पे क्या करोगे, 9 गुणे 9 हो जाएगा। तो 9 पे 2 बार करोगे तभी ना 81 आएगा। इसका मतलब उत्तर कितना हो गया, आंसर हमारा 2 होगा। ठीक है ना, समझ में आया? क्योंकि आधार 9 दिया है तभी ना हमें 81 लाना है। क्या करोगे, 9 का 2 बार गुणा कर दे, घात कितना हो गया, 2 हो गया। आंसर कितना है, 2 हो गया। लवगणक कितना होगा, 2 हो गया। अब इसी तरह कितना है, 125 का 5 आधार पे। अब दोस्तों आधार कितना है, 5 है। यहाँ देखो समझो ना, यहाँ पे 5 है, 125 है। 125 का गुणनखंड करोगे तो 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 3 बार आएगा, तो 5 पे 3 आ गया, बराबर 125 आ गया ना। लवगणक कितना हो गया, 3 आ गया। ठीक है, ऐसे ही क्या 5 आधार पर, हमारा आधार 5 है तो 125 करना है तो क्या करोगे, 5 गुणे 5 125, अरे 25 गुणे 5 तो 125 हो गया ना। ऐसे ही इसका 216 पे 6 के आधार पर क्या होगा, 6 को 3 बार गुणा कर देना, 6 गुणे 6 गुणे 6। और ये क्या होगा, माइनस में होगा, ये बटे में होगा ना, ये माइनस में आएगा। ठीक ना। चलिए करके दिखा देते हैं। 1/216, 1/216 इक्वल टू, ये कितना है, 6 आधार पे, यहाँ पे 6 आधार पर। तो 6 को 3 बार गुणा करो कितना आएगा, 216 आ जाएगा ना। तो 6 गुणे 6 गुणे 6 तो कितना 216 आ जाएगा। जबकि ये क्या है, ये बटे के रूप में है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो 6 पे क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 3, 6 पे 3 लिख दिए। उसके बाद क्या है, ये बटे के रूप में है, ये नीचे आएगा ना, तो 1/6 पे पावर 3 हो गया। ठीक ना, 1/6 पे पावर 3 हो गया। तो घात क्या होगी, अगर ऊपर जाएगा तो क्या होगा, घात पे हो जाएगा -3 होगा। लाग कितना होगा, लाग लवगणक इसका कितना होगा, बराबर -3 होगा। ठीक ना, 216 का लाग 3 होगा। अगर यही 216 ऊपर रहता, 216 इक्वल टू, तो 6 गुणे 6 गुणे 6 करके तो 6 पे पावर 3 लिख देते ना, इसका लवगणक कितना 3 नहीं आ जाता।
आ जाता ना, प्लस में आ जाता ना। जब यही बटे के रूप में दे दिया गया है तो ये क्या आ गया, अभी माइनस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक समझने में कोई परेशानी हुई नहीं होगी। ठीक ना, आप आसानी तरह से सवाल को लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रश्नावली 6B में आप सारी सवाल लगा लेना। ठीक ना, अब सी में चलते हैं। देखिए दोस्तों, अब सी में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में यदि आधार का कोई उल्लेख न हो, ए बराबर 10 का मान लीजिए। ए बराबर क्या है, 10 दिया गया है। वैसे भी तो लाख जहाँ पे कुछ नहीं होता है वहाँ पर 10 तो होता ही है। ठीक ना, तो यहाँ पे दिया है सिद्ध करना है। सिद्ध करना एक बताऊंगा, उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसी कारण हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अब ये देखिए, सिद्ध करना है log 6 इसका टू कितना दिया गया है, log 2 प्लस log 3। ये क्या करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, सिद्ध करने कर रहा है। हमारे पास क्या इतना है, log 6 बराबर log 2 प्लस log 3, इतना सिद्ध करना है। इतना के बराबर हमके इतना लाना है, तो क्या करोगे, तो यहाँ पे हम करेंगे, हम इसका टू यहाँ पे कहेंगे log 6 है, तो यहाँ पे 6 का जानते हो, 6 का बराबर 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। आप लोगों को सूत्र बताया था ना, log m गुणे n, तो क्या होगा, log m प्लस log n। अभी सूत्र ऊपर बताया था, इससे पीछे में बताया था ना, तो ये हमारा सूत्र है। तो यहाँ पे क्या करोगे, ये सूत्र में लिख दो। तो यहाँ पे log 2 गुणे 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 6 बराबर क्या हो, 2 गुणे 3 हो गया। 2 गुणे 3 इचकम टू क्या कर सकते हो, इतना बराबर क्या लिख सकते हैं, इतना बराबर देखो log m प्लस log n। तो यहाँ पे क्या होगा, log 2 प्लस log 3। यही हमारा क्या है, इति सिद्धम, इति सिद्धम। ठीक है दोस्तों, यही ऊपर सिद्ध करने को कह रहा था। अब देखिए दोस्तों, ऐसे ही सवांगे हैं नीचे, देखिए कितनी सवांगे हैं, आप सभी को लगा लेना। ठीक ना, हम कर सकते हो ना, अगर जो नहीं आएगा मैं अगली वीडियो में बता दूंगा। आप यहाँ तक जितना आता है उतना तक क्लियर करूँगा। ये नहीं आता है तुम्हें, जो पीछे की जो सवांगे बताए हैं तो वो तो कन्फर्म करूँगा कि मेरे को आ गया है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ। चैप्टर तो वही रहेगा लेकिन नए प्रश्नों के साथ हम मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आता है दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक शेयर एक अच्छा सा कमेंट जरूर करना कि हमें वीडियो कैसा लगा। ठीक है ना, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमारे पास टाइम का